कि बलूचिस्तान का गैस यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, संगमरमर यहाँ आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बलूच माँ यहाँ रोने आए उसको इजाज़त नहीं है। अगर अब जब रिश्ता तोड़ना ही है तो फिर गैस का भी वो रास्ता रोकें। मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा गैस भी यहाँ ना आए, मैं नहीं आ सकता हूँ तो मेरा संगमरमर भी यहाँ ना आए। इवन अगर उन्होंने तो हमें बता दिया कि हम वहाँ से सारे चैनल फिर बंद कर दें। जब मुझे यहाँ रोने की इजाज़त नहीं है तो वहाँ से भी कुछ ना आए, यहाँ पे कोई खाली पत्थर भी यहाँ हम ना आने दें। ये तो बाकी बलोच अवाम देखेगी आगे के इन्होंने जो किया हमारे साथ उसका वो क्या जवाब देते हैं। असल जिम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल हैं जिन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। मशरकी पाकिस्तान में किताब कह रहे हैं कि ये सरेंडर कर रहे थे मुक्ति बाहिनी और शांति बाहिनी के सामने, लेकिन इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की कि हमारी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने मुक्ति बाहिनी के सामने सरेंडर किया, आप आओ आपके सामने सरेंडर करेंगे। और फिर इन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। तो वो अपने से ताकतवर के सामने सरेंडर करते हैं, अपने सामने मजबूर और सिविलियंस के साथ ये असर करते हैं जो आज बलूचों के साथ हो रहा है, पख्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ हो रहा है, कश्मीरियों के साथ हो रहा है, गिलगितियों के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों बलूचिस्तान गवर्नमेंट को क्लियर कट दे दिया है कि अगर आप लोग मेरा कोई भी मामला नहीं सुनने को तैयार हैं, अगर हम आ रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में तो मेरे खिलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, मेरे लोगों को मारा जा रहा है, तो वहाँ से जो भी गैस मिल रही है या गैस आ रही है या जो भी वहाँ पे हैं जो कि बलूचिस्तान से लोग ढो कर के लेके आते हैं, चाहे वह पत्थर पहाड़ जो भी मतलब कुछ है, तो वहाँ से क्लियर कट मैसेज मिल गया है अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वहाँ से कुछ लाने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तरह की अब हो गई है भाई वॉर। यहाँ अब हो गई है कि भाई बलूचिस्तान के लोग अब देख लेंगे कि वहाँ पर क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, और ऑलरेडी देख रहे हैं। और जहाँ तक बात है भाई कि वहाँ पे जो सिचुएशन बन गया है, अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के समझ से बाहर है वो उनसे हैंडल होने वाली नहीं है, वो चीज़ तो देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और अगर आप अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। असल में यही दुख को होता है कि यहाँ पे आए जो हमारी बच्चियों के साथ हुआ। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल साथियों से भी यही कहता रहा हूँ कि मेरे अगर जवान भाइयों को ये खड़े करके गोलियों से भी मारते ना, दुख नहीं होता, लेकिन हमारी ख़वातीन के साथ जो हुआ उन्हें रोडों पे घसीटा गया। 80-80 साल की बूढ़ी ख़वातीन को उन्होंने रोडों पे घसीटा, उनके कपड़े फाड़े। ये शायद हमें सारी ज़िंदगी सर याद रहे। बहुत इस चीज़ का दुख भी हुआ। और वो लोग जो रियासत पर काबिज़ हैं, जिन्होंने चीन के वसाइल, बलूचिस्तान के वसाइल चीन के हवाले किए हैं, चीन उसके नतीजे में हर महीने अरबों डॉलर सोने, तांबे, सिल्वर और लिथियम से कमा रहा है। और उसकी थोड़ी सी कमीशन में ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठी है वो उनके साथ मिली हुई है, वो कमीशन हासिल करते हैं। और अपने हुकूक के लिए जो बलोच आवाज़ उठाते हैं उनको इस तरह जबरी गुमशुदा किया जाता है, मसकशुदा लाशें दी जाती हैं। और जब तक ये मज़ाहमत ख़त्म नहीं होती तब तक ये जबरी गुमशुदगी का सिलसिला जारी रहेगा, या जब तक बलूचिस्तान को हुकूक नहीं मिलते। अब ये लोग अपने हुकूक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब इस सारी सिचुएशन के बाद सवाल ये है कि बलूच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जो यहाँ धरना चल रहा है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। वो लोग जो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर वहाँ बैठे हैं और उनके पास उन तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि हमें अता पता बता दो, हैं कहाँ हैं, तो किस जगह पर है, किस हाल में है। वो माएँ, वो बहुत बूढ़ी माएँ, मतलब लिटरली वहाँ एक ख़ातून है जो कि अराउंड उनकी 70-80s में उनकी एज है, और वो बलूच हैं, वो हमसे उर्दू में बात नहीं कर सकती हैं। और जब वो बात करती हैं तो टूटे फूटे ज़ुबान में सिर्फ इतना अपने बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं, और फिर वो ये कहती हैं कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। बलूचिस्तान इस वक्त दुश्मनी की कैफियत में है। एक तरफ इस स्टेट की आर्मी और इदारे हैं, दूसरी तरफ बलोच हैं। वहाँ जब भी बलूचिस्तान में
आर्मी पे जहाँ कहीं कोई अटैक होता है उसके बंदे मारे जाते हैं, वो जवाब में उतने ही बलोच मार देता है। ये हमारी हकीकत है बलूचिस्तान में इस वक्त। अभी रिसेंटली आर्मी के मतलब 14 बंदे मरे थे, इनको 14 यहीं से पूरा करना था, चाहे उनके पास थे चाहे बाहर थे, उन्होंने मार के इनको फेंक दिया। उससे पहले ही जो पंजगुर वगैरह कैंप में जो अटैक हुए थे उतने ही उन्होंने फिर आम बाज़ारों में से बलोच उठा के मार दिए। इस टाइम टोटल नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन्स कितने हैं? ये तकरीबन 50 से 52 हज़ार टोटल लोग इस वक्त गायब हैं। 50 से 52 हज़ार? जी हाँ, यहाँ तो लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। यहाँ लोग मेरे पास आते हैं, कोई कहता है 30 गायब होंगे, कोई कहता है जी 40 इनकी तादाद होगी। तकरीबन 200 के करीब यहाँ तस्वीरें लगी हैं। हम जो रजिस्ट्रेशन इनकी कर रहे हैं फार्म वगैरह में, हज़ारों की तादाद में वो अब तक पहुँच चुकी हैं। 50 से 52 हज़ार इनकी एग्जैक्ट तादाद है। घर घर का यह किस्सा है बलूचिस्तान का। इस तरह के लोग आपके पास यहाँ आकर बैठे हैं और सिवाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग रोज़ाना उनके पास जाते हैं, हुकूमत की तरफ से उनको मैनेज करने की, यानी बलूच मार्च के शुरा को किसी तरह मना के वापस भेजने के अलावा कोई खातिर ख्वाह कोशिश अब तक नहीं की गई। यानी उनसे जाके मुज़ाकरात करने की, उनकी बात सुनने की, उनको तसल्ली देने की। हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अगर बलूच नहीं है, पश्तून है, तो कम से कम आपका ताल्लुक़ उस सूबे से ज़रूर है। आप एक दफ़ा जस्ट सिम्बॉलिकली जाके उन लोगों से मिल लेते और उनको तसल्ली दे देते तो मुमकिन था कि वो आपकी बात सुन के अपना मार्च ख़त्म करके इस ठठरती सर्दी में यहाँ ना बैठे होते, बीमार ना हो रहे होते, बल्कि इस सुकून के साथ कि हमें किसी वज़ीर आज़म ने तसल्ली दी है और हमारे लिए एक्शन लेने का वादा किया है, तो शायद लौट जाते। अब बलूचिस्तान से रिकॉर्ड सेंधक का फ़ायदा तो यहाँ के लोग उठाएं, लेकिन हम जो यहाँ रोने के लिए आते हैं हमें यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है। हमारा स्पीकर तक ये लोग परसों रात को आए थे, गोली बंदूकें रख के स्पीकर हमारा यहाँ से ले गए। कल बच्चे दूसरा स्पीकर लाए थे, वो भी पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। अब मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा संगमरमर यहाँ आ सकता है। मुझे यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा गैस यहाँ पे आ सकता है। घर घर पहुँचा है, सुई से गैस यहाँ पहुँचता है, सुई के बाज़ार के अंदर गैस नहीं है। तो ज़ाहिर है ये तो मेरे जहन में थोड़ा बहुत ये चीज़ें बैठेंगी ना कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर ये बिल्कुल ये फ़र्क कर रहे हैं। जिस दिन बलूचिस्तान से ये आर्मी वाले निकल के अपने बॉर्डर में जाएं, अपने काम पे लग जाएं ना, वहाँ जो असल लोग हैं उनको काम करने दें, हालात ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। जब तक ये ग्राउंड में मौजूद हैं, एक दुश्मनी की कैफियत है, हमारे दिलों में ये बुग़्ज़ है, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से गैर हैं। ये क्लियर कट कहीं से छुपाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइंड सेट है पूरे बलूचिस्तान में। तो और आप लोगों को भी मेरे ख्याल में इसका पता चले तो बेहतर है। ये माइंड सेट है, ये तफरीक है हमारे दरमियान। आर्मी उठे, अपने मोर्चों में जाए, जो उनका काम है वो अपने काम करे, वहाँ से निकल जाए। पुलिस मौजूद है, लेवीज़ मौजूद है, वो ग्राउंड में बैठ के अपने काम करेगी। मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे।